नमस्कार, YouTube चैनल धान्य लक्ष्मी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे किसी के मोक्ष मार्ग में बाधा बनकर महापाप तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में तीर्थ स्नान का बहुत महत्व है। स्नान करने का अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। स्नान का बहुत महत्व है। हम सभी कभी न कभी किसी तीर्थ स्थल में स्नान करने तो जाते हैं, जैसे हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान, प्रयागराज में संगम स्नान, गंगा सागर स्नान या महाकुंभ या अर्धकुंभ स्नान। ठीक है, तो ऐसे में हम स्नान तो करते ही हैं और स्नान करने के बाद वहाँ का जल बोतल या डिब्बा में भरकर अपने साथ अपने घर भी ले जाते हैं। उसी प्रकार हमें काशी के गंगा नदी में भी कभी न कभी स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। काशी के किसी भी घाट में जाकर गंगा स्नान करने का अच्छे पुण्य फल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ दशाश्वमेध घाट का विशेष महत्व है। यहाँ मैं घाट का महत्व नहीं बता रही हूँ, यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि आप किसी के मोक्ष मार्ग में बाधा बनकर महापाप तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई बाहर से आकर काशी के गंगा जी में स्नान करता है और डिब्बा या बोतल में जल भरकर वापस अपने शहर ले जाता है, अर्थात काशी के बाहर काशी का जल लेके गया, ये कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सब तो ये अवश्य जानते होंगे कि जल में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं और काशी को मोक्षदायिनी नगरी भी मानी जाती है। मानी क्या गई है, काशी मोक्ष और मुक्तिदायिनी नगरी है ही। इसे शिवप्रिया भी कहा गया है। ये मैं नहीं कह रही, इसकी पुष्टि हमारे शास्त्र पुराण चीख चीख कर करते हैं। सभी की इच्छा होती है कि हमें मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, और काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। ये हमारे वेद पुराण बताते हैं। मोक्ष मिलने का मतलब ये होता है कि हमें जन्म मरण के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाए। और यहाँ जब काशी में मृत्यु होती है तो हमें सहज ही मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तो ऐसे में जब आप यहाँ काशी के गंगा जल में जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हें काशी के गंगा जल सहित काशी के बाहर ले गए, अर्थात उन्हें काशी से दूर ले गए, मतलब उन्हें मोक्षदायिनी नगरी काशी से अलग किए। तो ऐसे में जब उस सूक्ष्म जीव की मृत्यु होगी तो काशी के बाहर होगी, क्योंकि उन्हें आप काशी के बाहर गंगा जल सहित ले गए हैं, तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा। इसके कारण बनेंगे आप, क्योंकि जल तो आप ले गए बाहर। इसलिए काशी से गंगा जल ले जाने की मनाही है। ये मेरी कोरी कल्पना नहीं है, ये मैं इधर उधर की बात नहीं बता रही है, शास्त्र सम्मत बात है। देखिए, पुराने समय में ऋषि मुनि या कोई भी जब उम्र की ढलान पर होता था तो काशी वासी करने काशी आता था। जब उसकी मृत्यु होती थी तो मोक्षदायिनी काशी में ही होती थी। इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। ये हमारे शास्त्र वेद पुराण की मान्यता है। इसलिए काशी के जल को काशी से बाहर ले जाने की मनाही है। जी धन्यवाद।